नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की एक और इम्पॉर्टेंट स्टेन जिसका नाम है जेडन स्टेन। इससे पहले अपन ने ग्राम स्टेन पढ़ी थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन जेडन स्टेन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जेडन स्टेन ग्राम स्टेन से कैसे अलग है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें प्रोसीजर प्रिंसिपल क्या है, किस किस के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है बेसिकली, अगर आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा या फिर अपन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है जेडन स्टेन, जिसको और क्या बोलते हैं अपन बेटा, इसको और क्या बोलते हैं, एएफबी स्टेन भी बोलते हैं, ठीक है। एएफबी स्टेन, एएफबी का मतलब क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। बेसिलाई का मतलब आप समझ रहे हो कि सर बेसिलाई का मतलब क्या होता है, मैं आगे बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है जेडन स्टेन, इसके मतलब क्या है, ज़ील निल्सन स्टेन, ठीक है। जिनने उनको डिस्कवर करा था उसका नाम है ज़ील निल्सन स्टेन। अभी यहाँ पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। एएफबी का मतलब क्या है, एएफबी जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, जेडन स्टेन, ठीक है। जेडन स्टेन। अब जेडन का मतलब तो आप समझिए कि सर जेडन का मतलब तो इसका जो डिस्कवरर है, जिसने इसको डिस्कवर किया है एएफबी स्टेन को या फिर जेडन स्टेन को, वो है, ठीक है। बाकी एएफबी का मतलब क्या है, एएफबी का मतलब यहाँ पे देखना सर, एएफबी में मतलब एएफबी का मतलब क्या है, एसिड फास्ट, और एफ का मतलब क्या है, फास्ट, और बी का मतलब क्या है, बेसिलाई, ठीक है। अब यहाँ पे सर फास्ट, अब एसिड का मतलब तो आप समझ रहे हो कि सर एसिड तो जो अपना एसिड होता है, ठीक है। एसिड का मतलब जो जिसकी पीएच 7 से कम होती है उसको अपन एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया सर, पीएच जिसकी 7 से कम होती है उसको एसिड बोलते हैं। बेसिलाई का मतलब क्या है कि सर जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं, शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बेसिलाई बोलते हैं। बाकी बचा फास्ट। अब फास्ट का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर फास्ट का मतलब वो तेज़ वाला फास्ट है क्या, नहीं। फास्ट का मतलब है कि सर रोकना, एक तरह से आप समझो, फास्ट का मतलब है कि स्टॉप करना या रोकना यहाँ पे, ठीक है। फास्ट का मतलब है स्टॉप करना, ठीक है, या फिर रोकना। रोकना हिंदी में लिख दिया मैंने, स्टॉप करना या रजिस्ट करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या मतलब हो सकता है फास्ट का, सर रजिस्ट करना, रजिस्ट करना, ठीक है। रजिस्ट करना बेसिकली कि सर अपोज करना, रोक देना, ठीक है। अब किसको क्या रोक रहा है सर, एसिड फास्ट का मतलब क्या है सर, ऐसे बैक्टीरिया। एएफबी का मतलब क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई का मतलब क्या है, ऐसे बैक्टीरिया हैं सर जो कि एसिड से, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एसिड से डीकलराइजेशन को रजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। जैसे फास्टनेस होता है, ठीक है, फास्टन करना, फास्टन मतलब टाइट करना, टाइट, फास्टन का मतलब और क्या हो सकता है, टाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि सर ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एसिड से डीकलराइजेशन को रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डीकलराइजेशन को मतलब जैसे मान लो अपन ने बैक्टीरिया है, ये अपना मान के चलो कि सर ये अपना बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरीके से सर ये अपना बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया पे जब अपन एसिड डाल रहे हैं, ठीक है, जब इस बैक्टीरिया पर क्या डाल रहे हैं बेटा, एसिड डाल रहे हैं, तो इस एसिड से जो इसका कलर आएगा, जैसे मान लो अपन ने इसको स्टेन करा, इस बैक्टीरिया पे स्टेन डाली, स्टेन का मतलब तो आपको पता ही है कि सर स्टेन का मतलब होता है रंगना, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया था, इसको अपन ने रंग दिया, कैसे कलर में, कि सर ये वॉयलेट कलर तो नहीं होता बेसिकली, मैं इसको और ज़्यादा अगर अपन इसके कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो रेड कलर होता है बेसिकली। जैसे मान लो कि सर बैक्टीरिया है अपना, इसको अपन ने रेड कलर से कलर कर दिया, ठीक है। ये इसका क्या है, फ्लैजिला है, थोड़ा ज़्यादा मोटा बना दिया मैंने, ठीक है, फ्लैजिला रब कर देता हूँ, ठीक है। ये बैक्टीरिया था और इसको क्या है सर, इसका फ्लैजिला है, इसके ऊपर अपन ने जो अपना कलर है, स्टेन है, वो डाल दिया। अब एक बार जब स्टेन ले लिया इसने, तो जब अपन इसको इसके ऊपर एसिड डालेंगे, इस बैक्टीरिया को ऊपर एसिड डालेंगे, तो जो इसका रेड कलर है वो रेड ही रहेगा, ये रजिस्ट करेगा डीकलराइजेशन को, रजिस्ट डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन को रजिस्ट करेगा, मतलब कलर को हटाने को रजिस्ट करेगा, मतलब कलर को हटने नहीं देगा, उसको बोलते हैं अपन एसिड फास्ट बेसिलाई। आ गया होगा समझ में अभी तक तो। और इसको डिस्कवर ज़ील निल्सन ने करा था, इसके लिए जेडन स्टेन बोलते हैं। एसिड फास्ट का मतलब क्या है कि सर एसिड से जब अपन उस बैक्टीरिया पे एसिड डाल रहे हैं, तो जो अपन ने उससे पहले कलर करा था, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, मान लो मेरा हाथ बैक्टीरिया है, इस पर मैंने एक कलर डाल दिया, ठीक है। अब इस कलर को हटाने के लिए मैं इस पर एसिड डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये एसिड को, अगर एसिड से अगर कलर हट जा रहा है तो वो नॉन एसिड फास्ट, अगर कलर नहीं हट रहा है एसिड से तो वो एसिड फास्ट बेसिलाई हुए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका बेसिक समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। ओवरव्यू और डेफिनेशन एक ही बात है, तो अगर आप एग्जाम में इस क्लास से अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जेडन स्टेन क्या है, स्पेशल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेन एक तरीके स्पेशल स्टेन है, किसके लिए करते हैं अपन,
ठीक है। टेक्निक, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक है यूज टू डिटेक्ट एसिड फास्ट बैसिलाई। ठीक है, एसिड फास्ट बैसिलाई जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एसिड फास्ट बैसिलाई कौन कौन से होते हैं तो वो यहाँ पर देखना आप लोग। ठीक है, एसिड फास्ट बैसिलाई कौन कौन से होते हैं कि सर एक तो होता है अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बैसिलाई की बात हो रही है, और भी चीज़ें होती हैं एसिड फास्ट, जैसे आइसोस्पोरा साइक्लोस्पोरा के जो एग्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म का जो हेड होता है, जो स्पर्म होता है अपना, उसका जो हेड होता है वो भी एसिड फास्ट होता है। पर यहाँ पे अपन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वो एसिड फास्ट बैसिलाई कौन कौन से होते हैं कि सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे होता है जो कि लैप्रोसी करता है, ट्यूबरक्लोसिस जो कि ट्यूबरक्लोसिस करता है, टीबी करता है, और नोकार्डिया होता है जो कि पार्शियली एसिड फास्ट होता है। इसके लिए अपन को कम कंसंट्रेशन चाहिए होती है एसिड की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी तक क्या समझ में आया कि सर Zn, अब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, कौन कौन से कि सर ये जो MTB है, एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, एक कौन सा सर माइकोबैक्टीरियम लैप्रे है। ठीक है, और कौन सा है सर नोकार्डिया, नोकार्डिया है। अब यहाँ पे क्या बात आई बेटा, इन तीनों में क्या स्पेशल होता है कि सर इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, इन तीनों में क्या अलग है कि सर इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है सर, वैक्स की बनी हुई है। ठीक है, सेल लिख दिया मैंने, सेल वॉल लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन। इनकी जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है बेटा, वैक्स की बनी हुई है। ठीक है, वैक्स की या फिर लिपिड की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्स जैसा एक सब्सटेंस है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन बेटा माइकॉलिक एसिड्स। ठीक है, माइकॉलिक एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आया था, क्या सवाल था सर कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि एसिड फास्ट जो है ग्राम स्टेन से कैसे अलग है। ठीक है, जो एसिड फास्ट स्टेन है वो ग्राम स्टेनिंग से कैसे अलग है कि सर जी माइकॉलिक एसिड होता है। ठीक है, माइकॉलिक एसिड किसका है, लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, माइकॉलिक एसिड क्या है, वैक्स हैं, लिपिड्स हैं। ठीक है, माइकॉलिक एसिड क्या है, लिपिड। तो अब जो स्टेन है, जो ग्राम स्टेन में जो अपन मिथाइलिन ब्लू डालते हैं या फिर जिंशन वॉयलेट डालते हैं या फिर क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, फिर मिथाइल वॉयलेट डालते हैं, तो वो सारी स्टेन क्या होती हैं, वो वाटर में डिजोल्व की हुई स्टेन होती है। वो क्या है, अब पानी जो है वैक्स, जैसे तेल के साथ पानी कभी नहीं मिल सकता, ऐसे ही वैक्स है, घी के साथ पानी कभी नहीं मिल सकता, ऐसे ही वैक्सेस है तो ये पानी के साथ नहीं मिल सकते। तो जब अपन इसमें ग्राम स्टेन करेंगे, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग करेंगे अपन इनमें, तो वो इनमें काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा, क्योंकि ग्राम स्टेन में जो स्टेन्स होती हैं वो वाटर में डिजोल्व हुई होती हैं। तो अपन को इसमें ऐसी स्टेन लेनी पड़ेगी, माइकॉलिक एसिड के लिए अपन ऐसी स्टेन चाहिए जो कि माइकॉलिक एसिड को में डिजोल्व हो जाए। ठीक है, माइकॉलिक एसिड की स्टेनिंग कर सके, क्योंकि इनकी सेल वॉल में क्या है, जैसे अपन मैं यहाँ पे आपको बैक्टीरिया बना के बताऊँ। ठीक है, देखना ध्यान से, जैसे मान लो कि सर ये एक मैंने बैक्टीरिया बनाया है। ठीक है, बैक्टीरिया कलरफुल बनाते हैं अपन। ये तो मैं क्या है आपको ओवॉइड बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ओवॉइड ही शेप है। ठीक है, ऐसे देख लो थोड़ा सा। ठीक है, ये रॉड शेप नहीं है वैसे तो, ये ओवॉइड शेप है, पर रॉड, इसको और भी अगर मैं रॉड जैसा बनाऊँ तो यूँ भी देख लो, हटाओ। ठीक है, इसको इस तरीके से, ये मान लो रॉड जैसा हो गया। अब ये थोड़ा थोड़ा कैसा हो गया बेटा, रॉड जैसा हो गया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ठीक है, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल ऐसे समझना कि मान लो इसकी सेल वॉल है। ठीक है, अब ये सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटा, ये सेल वॉल बनी हुई है माइकॉलिक एसिड्स की। ठीक है, माइकॉलिक एसिड की। अब अपन इस माइकॉलिक एसिड को स्टेन जब भी कर सकते हैं, क्योंकि लिपिड का है, तो अपन ऐसी स्टेन डालें जो कि लिपिड, मतलब उसमें क्या है लिपिड वाला स्टेन हो, लिपिड में डिजोल्व करी हुई हो। तो अपन इसमें कौन सी स्टेन यूज़ करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि सर इसके लिए अपन यूज़ करते हैं अपना कार्बन फशिन नहीं है, कार्बोल फशिन। ठीक है, कार्बोल फशिन किस में डिजोल्व होती है कि सर ये फिनॉल में डिजोल्व होती है, जो कि क्या होता है एक तरह का लिपिड सॉल्वेंट होता है। तो जैसे ही अपन कार्बोल फशिन इस पर डालते हैं तो ये लिपिड की जो मेम्ब्रेन है, जब इसको अपन फिर हीटिंग भी करते हैं तो हीट करने से क्या होगा कि जो कार्बोल फशिन है इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, जो अपना जो माइकोबैक्टीरियम है या फिर जो भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, क्योंकि लिपिड में डिजोल्व है तो ये, और इसकी सेल वॉल भी लिपिड की है, तो इसके अंदर चला जाएगा और इसको स्टेन कर देगा। फिर जैसे अपन इस पर क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। ठीक है, एसिड डालेंगे तो ये जो माइकॉलिक एसिड होते हैं ये एसिड को रजिस्ट कर देते हैं। माइकॉलिक एसिड की वजह से जो स्टेन है वो हट नहीं पाएगी, और जो बैक्टीरिया होगा वो कार्बोल फशिन के कलर का दिखेगा अगर वो एसिड फास्ट होगा तो, और अगर वो एसिड फास्ट नहीं होगा तो वो कार्बोल फशिन जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, अपन अपने टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल वैसे तो समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने देखा जेड स्टेन किसके लिए, टीबी के लिए, लैप्रे के लिए, नोकार्डिया के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बात लिखी भी हुई है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक, कौन सी बात लिखी हुई है सर कि ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लैप्रे और नोकार्डिया, इनके
है वैक्सी लिपिड रिच माइकोलिक एसिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में क्या था सर, पेप्टिडोग्लाइकन, पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा था और नेगेटिव में आउटर एक सेल वॉल थी, ठीक है, जो आउटर लिपिड की सेल वॉल थी, पर वो इतनी भी ज़्यादा मोटी नहीं थी या फिर इतनी भी ज़्यादा लिपिड वाली नहीं थी, वैक्स वाली नहीं थी, जितनी माइकोलिक एसिड की हो सकती, ठीक है। दैट डू नॉट टेक ऑर्डिनरी स्टेन, ऑर्डिनरी स्टेन जैसे मिथाइलिन वॉयलेट, क्रिश्चियन वॉयलेट, जिंसन वॉयलेट, ऐसी ऑर्डिनरी स्टेन नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम भी, इमेज भी डिपिक्ट कर रही है, ठीक है, जो आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। ये क्या है सारे बेटा, ये टीबी है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी के बैक्टीरिया हैं। ये इस तरीके से रॉड शेप के दिखेंगे और ये रेड कलर के, कार्बल फिशन का रेड कलर होता है। ये इमेज डार्क करी हुई है, थोड़ा सा आपको पर्पल दिखे होंगे पर ये रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल समझा दिया, प्रिंसिपल यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। एसिड फास्टनेस का मतलब क्या है बेसिकली, Zn स्टेन इज बेस्ड ऑन एसिड फास्टनेस। एसिड फास्टनेस का मतलब वही है कि रजिस्ट कर रहे हैं अपन डीकलरेशन बाय एसिड, ठीक है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन द प्राइमरी स्टेन। जो प्राइमरी स्टेन का मतलब क्या है, जिससे अपन ने पहले, अब जैसे अपना बैक्टीरिया था, इसको बैक्टीरिया को पहले अपन एक प्राइमरी स्टेन डालते हैं, ठीक है, फिर अपन इस पे क्या, इसका क्या करते हैं सर, डीकलराइजेशन करते हैं, ठीक है, डीकलराइजेशन करते हैं, कलर हटाते हैं, फिर इसके बाद अपन इसमें सेकेंडरी स्टेन डालते हैं। तो जो प्राइमरी स्टेन जो होती है उसी को रिटेन कर लेते हैं, जो इसको हटने नहीं देते, ठीक है, जो वॉश आउट नहीं होते, जो डीकलराइज नहीं होते, अपने डीकलराइजर से उसी को, उन्हीं बैक्टीरिया को अपन एसिड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। रिटेन प्राइमरी स्टेन इवन आफ्टर ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कोहल मिक्सचर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कोहल के मिक्सचर से डीकलराइज नहीं होते बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे लिख भी रहा है वो पॉइंट, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई माइकोलिक एसिड कंटेंट इन देयर सेल वॉल, ठीक है, क्योंकि उनके सेल वॉल में हाई माइकोलिक एसिड की कंटेंट होती है सेल वॉल में, जो कि रजिस्ट करती है, कलर को हटने नहीं देती एसिड एल्कोहल के मिक्सचर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और अपन क्या करते हैं इसमें सर, हीटिंग भी करते हैं, ठीक है। हीट करने से क्या होता है, जो वैक्स होता है, जो लिपिड होता है, वो पिघल जाता है और स्टेन अंदर चल जाती है, ठीक है। एंटर द वैक्सी सेल वॉल, हीट करने से, हीट हेल्प्स द डाई एंटर द वैक्सी सेल वॉल, हीटिंग सॉफ्टन्स, ठीक है। जो हीट होती है वो सॉफ्ट कर देती है। यहाँ मैंने बताया आपको कि सर ये सेल वॉल थी, ये जो सेल वॉल थी, इस सेल वॉल को थोड़ा सॉफ्ट कर देगी, इसको थोड़ा ढीला कर देगी, उसकी वजह से क्या होगा, माइकोलिक एसिड्स अंदर चल जाएंगे, ठीक है। हीटिंग सॉफ्टन द लिपिड लेयर सो स्टेन कैन पेनिट्रेट, जो स्टेन है वो अंदर जा सके, पेनिट्रेट कर सके, उसको वो ढीला कर देगी, उसको सॉफ्ट कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एसिड फास्ट बैक्टीरिया कैसे देखेंगे, रेड कलर के, और नॉन एसिड फास्ट ब्लू कलर के। क्यों सर, क्योंकि जो प्राइमरी स्टेन जो अपन कार्बल फशिन डाल रहे हैं, जो कि फिनॉल में डिजोल्व करी गई है, वो कैसी होती है सर, रेड कलर या पिंक कलर की होती है, ठीक है। वैसे तो रेड कलर की होती है, पर जब वो स्टेन होने के बाद थोड़ा बहुत पिंक कलर की भी दिख सकती है। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेड कलर के दिखेंगे, और जो नॉन एसिड फास्ट होंगे ब्लू कलर के। अब ब्लू कलर के क्यों दिख रहे हैं सर नॉन एसिड फास्ट, क्योंकि इसको अपन काउंटर स्टेन भी करते हैं, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया है जो अपन को, मान लो वो एसिड फास्ट नहीं थे, पर वो बैक्टीरिया तो हैं, तो अपन को उनको देखने के लिए, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन इसमें काउंटर स्टेनिंग भी करते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है सर, प्राइमरी स्टेन, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग कार्बल फिशिंग होता है। डीकलराइज में एसिड एल्कोहल का मिक्सचर है, 3% HCl इन 97% इथेनॉल। अब इसकी जगह पता है एक और चीज़ अपन क्या यूज़ कर सकते हैं सर, 20 to 25% H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख के या फिर ये वाली क्लास देख कर जाओगे, सर आपने तो गलत बता रखा है, 3% HCl इथेनॉल, ऐसा तो नहीं होता, हमने तो हमारी लैब में ये देखा है कि 25% अल्कोहल या 20% H2SO4, सॉरी 20% H2SO4 या 25% H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी यूज़ करते हैं और ये भी यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। या तो 3% HCl इन इथेनॉल यूज़ कर लो, 97% इथेनॉल यूज़ कर लो, या फिर 20 से 25% H2SO4 यूज़ कर लो, दोनों एक ही बात है। और इसमें से भी जो मोस्ट कॉमनली जो अभी यूज़ होता है वो कौन सा होता है सर, 20% जो H2SO4 होता है वो यूज़ करा जाता है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है, काउंटर स्टेन, मिथाइल ब्लू या फिर मैलेकाइट ग्रीन जो होती है वो काउंटर स्टेन यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो बैकग्राउंड है उसका कलर आ जाए, ब्लू कलर का कलर बैकग्राउंड का आ जाए, और जो कुछ जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं उनका कलर आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन प्रोसीजर। प्रोसीजर तो आसान सा ही है बेटा, प्रोसीजर रटने वाली चीज़ है। क्या है, सबसे पहले कि सर अपन ने एक स्मेयर प्रिपेयर किया, उसको एयर ड्राई किया और उसको हीट फिक्स किया। हीट फिक्स कैसे करेंगे सर, हीट के जो अपनी लैंप है उसके नीचे थोड़ा थोड़ा ऐसे सर घुमा लेंगे उसको, तो वो हीट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिक्स करने का बेसिकली मतलब क्या है कि सर जब अपन उस पर स्टेन डालेंगे, डीकलराइजर डालेंगे, तो पूरा स्मेयर ही नहीं हट जाए, ठीक है। जो अपन ने मान लो स्पूटम का स्मेयर बनाया, ठीक है, तो वो पूरा ही नहीं हट जाए, इसलिए अपन उसको फिक्स कर रहे हैं। जो जैसे हीटिंग करेंगे तो सेल्स होंगी वो उस पर स्लाइड पर चिपक जाएंगी,
फिक्स होने का मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। फ्लड, फ्लड मतलब उस पर डाल देंगे अपन क्या, कार्बोल्फिन, हीट करेंगे जेंटली अंटिल फ्यूम्स अपीयर, डू नॉट बॉयल। ये स्लाइड थी, स्लाइड के ऊपर ने स्मेयर बना रखा था अपन ने, इसलिए अपन ने कार्बोल्फिन डाला, फिर उसको नीचे से थोड़ा हीट कर रहे हैं। हीटिंग मैंने बताया पेनिट्रेशन के लिए हेल्प कर रही है। थोड़ी सी फ्यूम निकलेंगी जब भी अपन उसको बंद कर देंगे, मतलब फ्यूम नहीं, ऐसे नहीं अपन उसको खदका रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। बॉईल नहीं करना अपन को, हल्का सा हीटिंग करना है, फ्यूम निकालनी है बस, ठीक है। फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो प्रोसीजर है ये आपकी लैब में या किसी और लैब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लगभग लगभग यही प्रोसीजर होता है, ठीक है। अगर H2SO4 यूज़ कर रहे हैं तो ये टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, पर मतलब बताने के लिए, ठीक है। तो ये भी प्रोसीजर सही है। बाकी अगर आपके टीबी लैब में या फिर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जहाँ पे पोस्टेड हो, या फिर आपने जिस बुक से पढ़ा है वो भी सही है। प्रिंसिपल सब सेम है, प्रोसीजर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। रिंस विद वाटर, वाटर के साथ रिंस करेंगे। क्या करा अपन ने, सबसे पहले किसे स्मीयर लिया, स्मीयर पे अपन ने फ्लड किया, फ्लड मतलब उसके ऊपर डाला, ठीक है, उसके ऊपर बहाया, उसके ऊपर फैलाया। क्या फैलाया, फिर अपन ने जो अपना कार्बोल्फिन था उसको थोड़ा सा हीट किया ताकि फ्यूम्स, थोड़ी थोड़ी फ्यूम्स निकले। जैसे फ्यूम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ी भाप जैसे निकले, ठीक है, भाप जैसे निकले। फिर उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, रिंस करा। फिर उस पर अपन ने एसिड अल्कोहल डाला। अब एसिड अल्कोहल कब तक डालेंगे, क्योंकि जो कार्बोल्फिन था उसका रेड कलर था, ठीक है, तो वो रेड अंटिल लाइट पिंक, जो कलर है लाइट पिंक ना हो जाए जब तक अपन उसको डीकलराइज करेंगे, जब तक उसका डीकलराइजर हटाते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पानी से धोएंगे, उसको रिंस करेंगे। फिर मिथाइलिन ब्लू ऐड करेंगे 1 मिनट के लिए, जो कि अपने काउंटर स्टेन है, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू क्या है बेसिकली कि सर ये अपने काउंटर स्टेन है, काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन का मतलब क्या है कि सर ये बैकग्राउंड को स्टेन करेगी, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उनको स्टेन करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद रिंस करेंगे, धोएंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे अंडर ऑयल इमर्शन। अब जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं या कोई सा भी बैक्टीरिया हो, उसको अपन को ऑयल इमर्शन पे देखना 100x पे ऑयल डालना है, ठीक है। कौन सा, सीडार वुड ऑयल होता है जो कि अपन डालते हैं बेसिकली, सीडार वुड ऑयल, ठीक है। ऑयल इमर्शन में कौन सा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल होगी यहाँ पे। ऑयल इमर्शन में कौन सा, सीडार, सीडार, सीडार वुड ऑयल। सीडार की जो लकड़ी होती है उससे ऑयल जो निकलता है उसको बोलते हैं सीडार वुड ऑयल, जो कि अपन यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपी में 100x पे देखने के लिए। एसिड फास्ट बेसिलाइज होंगे वो कैसे दिखेंगे बेटा, ब्राइट रेड या फिर पिंक रॉड्स दिखेंगे, और जो बैकग्राउंड और अदर सेल होगी वो ब्लू कलर की दिखेंगी। ब्लू कलर की क्यों दिख रही है, क्योंकि अपन ने मिथाइलिन ब्लू से काउंटर स्टेन करा है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर और इसका जो थोड़ा बहुत रिजल्ट देख लिया अपन ने। अब इसके यूजेस क्या है, यूजेस क्या है बेसिकली इसके, डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द स्पूटम, स्पूटम का स्मीयर बनाया अपन ने। और उसमें अब टीबी कितने 2 टाइप का होता है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका स्पूटम बना के उसका डायग्नोसिस करने के लिए, लेप्रोसी के लिए, नोकार्डिया का इन्फेक्शन के लिए, या AFB डिटेक्शन इन टिश्यू बायोप्सी। अब जैसे टिश्यू लिया आपने, हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़े होगा, तो टिश्यू लिया अपन ने, जैसे किसी के टीबी की गांठ हो रही है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाला, ठीक है, टीबी की गांठ हो रही है, तो या फिर उसकी साइटोलॉजी ले लो, उस गांठ में से सेल्स निकाल लो, या फिर उस जो गांठ है, गिठान है, उसको उसका सेक्शन करके उसको हटाकर और फिर उसका टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे, उसको बायोप्सी बोलेंगे, ठीक है। तो बायोप्सी में भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, AFB को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी AFB वाली जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई। इसमें अपन ने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, फिर उसका प्रिंसिपल देखा, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर देखा, और फिर रिजल्ट देगा, फिर उसका यूजेस देखे। अगर ये भी एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से सारे पॉइंट्स को लिखना है, और थोड़े से अपन ने नॉलेज वाले पॉइंट भी, जैसे ऑयल इमर्शन जो होता है, सीडार वुड ऑयल का होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी, ठीक है। अपनी जो क्लास थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। आप और भी जो टॉपिक्स हैं माइक्रो के हों, बायो के हों, या फिर आप MLT से हो, ठीक है, तो मैं तो MLT पढ़ाता हूँ, तो आप और भी जो RT वाटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है। बाकी अगर आप MLT के जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में, जैसे हेमाटोलॉजी है, ब्लड बैंकिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर में बेसिकली आती हैं, उनको और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो जो पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो हमारा ऐप है, PCW ऐप है, ठीक है, पैरामेडिकल कोचिंग वाला नाम से नहीं है, PCW प्लस के नाम से जो ऐप है, ठीक है, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगी, ठीक है, जो कि एक ऐप में प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, ठीक है, जो कि टाइप नोट्स हैं, जो कि टाइप करे हुए हैं विद डायग्राम, सारे इलस्ट्रेशन है, फ्लो चार्ट है, सब कुछ है उसमें। और जो ये क्लास वाले जो नोट्स हैं ये तो आपको मिलेंगे, ठीक है। डेमो क्लास भी है, तो फ्री जो कंटेंट है वो भी है, वो भी आप देख सकते हो। डेमो क्लास से आप ये भी पता लगा सकते हो कि भाई यहाँ टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। बाकी जो ऐसी जो और भी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आएंगी, अब आ रही हैं, कंटिन्यू आएंगी। ऐसी क्लास को देखने के लिए आप जो पैरामेडिकल कोचिंग वाला जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बेल आइकॉन दबा देना, ठीक है। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसको
उसको शेयर कर सकते हो, या फिर आप ऐसे इंसान को जानते हो कि वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है, उसको शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।